बिहार में भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन बनाया गया था, छोटे छोटे जो बाकी दल थे, छोटे और मध्यम दल थे, उनको उन्होंने उस महागठबंधन में शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल गठबंधन बनाया। उससे नाराज होकर कुछ दल एक तो बीजेपी में चले गए या उन्होंने अपनी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। तो क्या जिस तरह से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव इन्होंने एक रोल प्ले किया था, उसी प्रकार का रोल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज अखिलेश यादव कर रहे हैं? नहीं, वहाँ की परिस्थिति में तो हमें ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने और आरजेडी ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमको अपोजिशन में रहना है, और बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया था कि हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, इसके बदले में लालू जी को छोड़ दीजिए। ऐसा हुआ है। तो क्या लालू जी को छोड़ने के लिए इन्होंने हम अपोजिशन में रहेंगे, और दूसरी एक बात और मदद करेंगे कि नीतीश जी को बीजेपी से कमजोर करेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव और लालू जी का बीजेपी और अमित शाह के साथ समझौता हुआ। अन्यथा जो पार्टियां उनके गठबंधन में थी, लोगों को लाना पड़ता है, वो पहले से थी, उनको उन्होंने धकिया मार कर निकाल दिया। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं थी। 15 के चुनाव में वहां पर महागठबंधन बनाया है, बनाया गठबंधन अपने से तोड़ दिया, जबकि गठबंधन बनाया जाने की कोशिश होती है, वहां बनाया तोड़ दिया। तो ये बगैर सोचे समझे या बगैर किसी प्लानिंग के तहत तो नहीं हुआ है। और अगर गठबंधन से बाहर गए हुए लोग हैं, अगर वो इनके साथ होते, सरकार इनकी होती। तो जो बात हमको समझ में आ रही है, वो बात इतने दिन के मंजे हुए खिलाड़ी लालू जी या तेजस्वी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और नासमझी की वजह से इन्होंने गलती की, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वो ये बात ज़्यादा सही लगती है कि बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे ये समझौता हुआ कि हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, हम अपोजिशन में रहेंगे, सरकार आप बना लीजिए, नीतीश को कमज़ोर करने की बात हम स्वीकार करते हैं, और चुनाव में नीतीश को टारगेट करेंगे और नीतीश की सीटें कम करेंगे, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो लालू जी ने और तेजस्वी ने बीजेपी के साथ गुप्त समझौता किया, और इस वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हमारा मानना है। उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी, जैसे बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है क्या? बीजेपी के साथ समाजवादी का गठबंधन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तरफ हो रहा क्या? इसका एक सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है कि ऐसी आशंका है कि ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग पर्दे के पीछे हो रहा है क्या? उसका एक सबूत ये है कि प्रो बीजेपी मीडिया समाजवादी के साथ ही लड़ाई है, ऐसा शो कर रही। जिना वाला जो बयान है, वो भी बयान भी जो है, वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए बीजेपी को जमीन उनको फायदा पहुंचा रहा है। जैसे आपने कहा कि आपने एक तो मतलब बिहार चुनाव के बाद हमने आपसे लंबी बातचीत भी की है, और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वो जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू की लिंक जो बिहार चुनाव के बाद में हमने मेश्राम साहब का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू की लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो कि ताकि आप उसे देखें, और जो पर्दे के पीछे जो राजनीति हुई थी तेजस्वी और बीजेपी के बीच में, तो उसको आप समझ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे तेजस्वी ने लालू जी को बाहर निकालने के लिए वो समझौता किया था, ऐसा आपका कहना है, क्या मुलायम जी को अंदर डालने से बचाने के लिए ये यहां पर ऐसा हो सकता है? अब राजनीति में यहाँ कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और मुझे तो हैरान करने वाली बात है कि मुस्लिम लोगों का ये ग्रुप आकर ये बता रहा था कि बीजेपी के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग है, समाजवादी का। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मुसलमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर मुसलमानों ने आकर हमको कहा, और वो कुछ लॉजिक पेश कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सोचनीय है, विचारनीय है, विचारने के लिए।
आजम ऐसी खान का बातें। भी एक मुद्दा है, हाँ, आजम खान को तो इसलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि वैसे भी हम वो पॉलिटिकल करियर जो है लास्ट में है उनका। और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप से बचने के लिए सपा उस मुद्दे को या आजम खान जी को अलग रख रही है। बीजेपी ऐसा आरोप उन पर कर सकती अब चीज़ें तो उससे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आजम खान से भी आगे चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, जैसे लोग कह रहे हैं, बीजेपी के साथ कोई उनका अंडरस्टैंडिंग बन रहा है जैसे बिहार में बना था।